दोस्तों, आप बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं या फिर लार्ज स्केल पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, मुर्गियों में आने वाली बीमारी के सिम्टम्स के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं बीमारी में से एक बीमारी है CRD। जी हाँ, आज हम CRD के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है ना उसे दबाना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आजकल इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, CRD क्या होता है, CRD के सिम्टम्स क्या होते हैं और CRD से कैसे बचा जा सकता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। मैं लिंक आपको आई कार्ड पे दे दूंगा, आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, CRD के ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे CRD के बारे, उसके सिम्टम्स के बारे, ताकि CRD का ट्रीटमेंट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आए। CRD जनरली रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। ये पोल्ट्रियों में माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एक बैक्टीरिया है, उसके कारण होता है। ये बैक्टीरिया हवा में पाया जाता है। जब आपके चिकन्स स्ट्रेस में आते हैं, वो तनाव में आते हैं, तभी वो बैक्टीरिया इनमें हावी हो जाता है। दोस्तों, मुर्गियां स्ट्रेस तनाव में कब आती हैं? जब मुर्गियों को न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता है तब वे तनाव में आ सकते हैं। दूसरा, जब मौसम चेंज होता है। और तीसरा, जब शेड की सफाई अच्छे से ना हो। और चौथा, अपने शेड पे कैपेसिटी से ज़्यादा मुर्गियाँ रखना, मतलब कि जितना कैपेसिटी का हमारा शेड है उससे बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ शेड पे रखना, उससे भी मुर्गियाँ तनाव में आती हैं। अब हम बात करते हैं CRD के सिम्टम्स के बारे में, क्योंकि अगर सिम्टम्स आपको अगर पता नहीं होगा तो फिर आप CRD का ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो CRD का सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो हमारे मुर्गी में बीमारी आई है वो CRD है भी या नहीं है, तभी तो आप उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे। तो किसी भी बीमारी के सिम्टम्स के बारे में बोले तो उसके लक्षण के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसका सिम्टम्स नहीं जानोगे, उस बीमारी का सिम्टम्स नहीं होगा पता होगा आपको, तब तक आप उस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उस बीमारी का सिम्टम्स के बारे जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी से हम CRD का सिम्टम्स के बारे थोड़ा सा जानकारी फिर से ले लेते हैं। दोस्तों, पहला सिम्टम्स है उनके नाक और आँख में पानी आना, और दूसरा सिम्टम्स है खांसना या फिर छींक मारना, और तीसरा सिम्टम्स है मुंह खोलकर सांस लेना, और चौथा है उनका वज़न कम होना। धीरे धीरे उनका वेट जो है वो लॉस होता जाएगा, समझ लीजिए कि CRD है। पांचवा है उनके लेग में प्रॉब्लम होना, मतलब कि वो लंगड़ा के चलेंगे या फिर सही से वो चल नहीं पाएंगे। और छठा है उनकी आँखों में सूजन हो जाना, उनका आँख सूज जाता है या फिर उनकी आँखें जो है वो बंद हो जाएंगी, या फिर उनके आँख में एक क्रीमी कलर का पदार्थ जमा हो जाता है। दोस्तों, CRD के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ पिछले वीडियो में। मैंने लिंक ऑलरेडी आई कार्ड पे दिया हुआ है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है, आपको अगर देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको CRD का ट्रीटमेंट करना है तो वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, तो जाइए और वो वीडियो ज़रूर देखिए एक बार। दोस्तों, फाइनली अब हम बात करेंगे CRD के ट्रीटमेंट के बारे में, जिसे जानने के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको अपने चिकन्स में CRD का अगर थोड़ा सा भी अगर साइन दिखे, तो सबसे पहले जिन मुर्गियों में CRD का सिम्टम्स आपको दिख रहा है उन मुर्गियों को सबसे पहले फ्लॉक से आप अलग कीजिए। फ्लॉक से अलग करना मतलब कि आप शेड पे ही अलग मत कर दो, शेड से आप बाहर ले जाके उन्हें रखिए और उनका ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दीजिए। और जिन मुर्गियों में
अभी तक साइन आपको नहीं दिख रहा है, उन मुर्गियों में आप एंटीबायोटिक चला दें, और एंटीबायोटिक कम से कम 3 दिनों तक चलाइए आप। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे एंटीबायोटिक मिलते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे अभी तक लगा है विवरेक का एक लैक्सिन पाउडर आता है, वो है सबसे बेस्ट, और टेट्रासाइक्लिन एक आता है, वो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका। फ्रेंड्स, फार्म पे एंटीबायोटिक चलाने के साथ साथ फार्म को डिसइंफेक्टेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। दिन में एटलीस्ट एक बार आपको डिसइंफेक्टेंट करना है, मतलब कि डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव आपको करना है। आपको 7 दिनों तक डिसइंफेक्टेंट करते रहना है, जब तक आपको जो साइन है उसका सिम्टम्स है आपको दिखना बंद ना हो जाए। दोस्तों सही समय पे अगर एंटीबायोटिक अगर नहीं दिया गया सीआरडी में, तो सीआरडी अपने स्टेज 2 पे पहुंच सकता है। और स्टेज 2 पे क्या होता है कि उनकी आंखें जो है वो बंद होने लगती हैं, आंखें चिपकने लगती है, आंखों में सूजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें जब आपको सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो उसी समय एंटीबायोटिक चला दें, और कोशिश करें उसी समय बीमारी को रोकने का। अगर बीमारी फैल गया तो वो स्टेज 2 पे पहुंच सकता है। दोस्तों अगर आप देख रहे हो कि सीआरडी स्टेज 2 पे पहुंच चुका है, आपको डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड और टाइलोसिन टाइट्रेट आपको देना है। इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन का कोई दवा अगर आपको मिल जाता है तो ये स्टेज 2 के लिए बेस्ट काम करता है, सबसे बेस्ट। मतलब कि ये दवा अगर आपको मिल गया तो सीआरडी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, मतलब कि आपके फार्म पे सीआरडी रहेगा ही नहीं। दोस्तों इन दोनों के कॉम्बिनेशन का एक एंटीबायोटिक है टाइलोडॉक्स। ये अगर मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाता है, आपको मिल जाता है, तो ज़रूर यूज़ करें। सबसे पहला प्रेफरेंस इसी का रखें। ये बहुत ही अच्छा दवा है, मतलब कि आपके फार्म पे सीआरडी को तुरंत ये कंट्रोल कर देगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरे फार्म पे जो सीआरडी आया हुआ था वो स्टेज 3 तक पहुंच चुका था, और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका था। और मैंने जो दवा यूज़ किया है वो दवा है विवरेक का ट्रॉक्स मैंने यूज़ किया है, उसमें टाइलोसिन टाइट्रेट है, बहुत ही अच्छा दवा है। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन तो नहीं है, इसमें सिर्फ टाइलोसिन टाइट्रेट है, और वो भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। अगर सीआरडी आपके फार्म पे आता है तो ट्रॉक्स का यूज़ ज़रूर करें, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा। और दोस्तों ट्रॉक्स को 6 से 7 दिन आपको चलाना है रेगुलर। दोस्तों अगर सीआरडी अगर स्टेज 2 पे पहुंच जाता है तो उनकी आंखें बंद होने लगती है और सूजन भी होने लगता है उनकी आंखों में। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बोरिक एसिड का पाउडर लेके आना है, मेडिकल में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और उसको पानी में मिला के कॉटन के साथ उसके आँख को डेली 3 टाइम साफ़ करना है, 3 टाइम्स डेली। अगर 3 टाइम अगर आप साफ़ करते हो तो आपको 3 से 4 दिन में रिजल्ट आपको दिख जाएगा। सीआरडी स्टेज 3 तक पहुंचने का कारण यही था कि जो भी मुर्गे और मुर्गियाँ बीमार होती थी तो मैं अपने फार्म पे ही उन्हें रखता था। एंटीबायोटिक मैं चला रहा था बट उन्हें अपने फार्म पे ही रख रहा था। और फार्म पे क्या होता है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, मुर्गियों में जो भी डिजीज़ होता है वो कम्युनिकेबल होता है, वो फैलने वाला डिजीज़ होता है। तो कोशिश करें सेट से बाहर रखने का। तब बाद में मुझे लगा कहीं ना कहीं कि मुझे उन्हें सेट पे नहीं रखना चाहिए था। मुझे ये चीज़ पता था फ्रेंड्स कि उन्हें सेट पे रखना सही नहीं है, बट मेरे पास वो प्रॉपर जगह नहीं था कि मैं उन्हें अलग रखूं। फिर मैंने क्या किया कि एक अलग मैंने रूम मेरे घर पे बना हुआ था, स्टोर रूम टाइप से है, तो उसे मैंने क्लीन करके वहाँ मैंने रखना शुरू कर दिया है। तो चलिए मैं अपने क्लिनिक रूम पे आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों ये है मेरा क्लिनिक रूम। ये स्टोर रूम था, बहुत सारे कचरा थे यहाँ पे, तो इसे साफ़ करके मैंने देख सकते हो आप, मैंने इन मुर्गियों को यहाँ पे रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इन सारों में स्टेज 3 तक सीआरडी पहुँच चुका था, सारे की आँखें बंद हो चुकी थी और इनका कंडीशन जो है बहुत बुरा था, बहुत ख़राब कंडीशन में थे। बट अभी देख सकते हो आप इनका अच्छे से इलाज हो रहा है और कम्प्लीटली हो चुका है। मैं इन्हें जल्द ही फार्म पे शिफ्ट करने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो आप सारे अभी ठीक हो चुके हैं। बहुत सारे मुर्गे की आंखें जो है वो बंद थी, पूरा बंद था, वो भी खुल चुका है और उनमें मैंने बोरिक एसिड का ही यूज़ किया है और इनको मैं ट्रॉक्स चला रहा था। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि आप अगर मान लीजिए ट्रॉक्स का यूज़ कर रहे हो, पावरफुल अगर सीआरडी मेडिसिन का यूज़ कर रहे हो, तो उसके साथ कम पावर वाला भी आपको रखना है। दोस्तों होता क्या है कि अगर आप एक ही एंटीबायोटिक अगर दे रहे हो बार बार, तो होता क्या है कि अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो सीआरडी के बैक्टीरियाज हैं, वो यूज्ड टू हो जाते हैं, मतलब कि वो ढल जाते हैं उस दवा से, तो वो दवा उनको असर करना बंद कर देता है। तो कोशिश करें कि और एक दवा रखने का जो कि कम पावर का हो और बीच बीच में उसे भी आप चलाते रहें ताकि उसका पावर जो है वो बना रहे। ट्रॉक्स का या फिर जो भी पावरफुल आप सीआरडी का मेडिसिन दे रहे हो वो उसका जो है पावर बना रहे। तो ये भी आप कर सकते हो, ये मैंने ट्राई किया है, इसका भी रिजल्ट अच्छा है, ये आप कर सकते हो।
दोस्तों आप इस मुर्गे का आँख देख सकते हो, ये ट्रीटमेंट के बाद का है और ट्रीटमेंट के पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आँख कैसा था। तो ये आप देख सकते हो, जब CRD 3rd स्टेज पे था उस समय इसका आँख कैसा था, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये एक वाइट कलर का इनके आँखों में जो है वो जम जाता है और इसे निकालना पड़ता है, और उसे आप अगर नहीं निकालते हो तो इनका आँख जो है वो डैमेज हो जाता है। और दोस्तों इस चूजे का भी आप देख सकते हो, इसके भी दोनों आँख डैमेज थे, दोनों आँखों में सूजन हो गया था, बट अभी इसका रिजल्ट आप देख सकते हो, ये दोनों आँखें ठीक हो चुकी हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इन सारे मुर्गियों में प्रॉब्लम था और सारे जो है वो छींक मारते थे, खांसते थे। तो कहीं ना कहीं अभी पूरा कंट्रोल में है, सारे ठीक हो चुके हैं, लगभग ठीक हो चुके हैं। तो इनको मैं जल्द ही फार्म पे अपने शिफ्ट करने वाला हूँ। और ये 5 कड़कनाथ भी बीमार थे, इनके भी आंखें सूज चुके थे और इन्हें भी CRD हो चुका था। तो ये भी अभी फ़िलहाल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत तंदुरुस्त हैं। तो इनको भी साथ ही साथ मैं शिफ्ट करने वाला हूँ फार्म पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो भी बीमारी मेरे फार्म पे आती है और जो भी दवा मैं यूज़ करता हूँ, जो दवा का रिज़ल्ट अच्छा होता है उसी दवा को आपको मैं रिकमेंड करता हूँ। तो मैं फेक पे नहीं जाता हूँ, मैं रियलिटी पे जाता हूँ कि क्या रियल है, क्या गलत है, क्या सही है। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारी दवा अवेलेबल है और ऐसा नहीं है कि मैं किसी दवा को प्रमोट कर रहा हूँ कि वो दवा अच्छा है या फिर उस कंपनी वाले से मुझे पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा रिजल्ट देता है उसी को मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मेरे वीडियोस को हमेशा देखते रहें अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही जेन्युइन वीडियोस के लिए और ऐसे ही ट्रीटमेंट वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। और फ्रेंड्स अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है ना फ्रेंड्स, उसे भी दबा दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अभी कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब है, तो घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। और सुरक्षित आप रहिएगा तो आपके फैमिली वाले सुरक्षित रहेंगे। तो कोशिश करें घर पे रहने का, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो कंडीशन चल रहा है बहुत बुरा कंडीशन है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है लोगों को, बहुत बुरा कंडीशन है। तो कोशिश करें घर पे रहने का और सुरक्षित रहने का। अगर आप हैं तो आपका परिवार है, तो इसलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। सो फ्रेंड्स वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।